अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो रिमेनिंग पैराग्राफ हैं लेसन नंबर 2 के, हम उन पर डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है स्टूडेंट इम्तिहान के हवाले से। 3 लाइनों का ये पैराग्राफ है। डेकोरेटिंग दी हाउस, घरों को सजाना, जिसका मैनी है। उसमें स्टूडेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो ये थे: कॉमन प्लेस, आम जगह को कहा जाता है; साइंस, अलामतें; स्प्रिंग, बहार; और इसी तरह पोस्टर, इश्तिहार; पॉपुलर, मशहूर। स्टूडेंट इसके रीडिंग की तरफ आते हैं। एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज विद चाइनीज वर्ड फूड रिटन ऑन देम। एक दूसरा दिल अजीज रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहार लगाना है। उनका जो एक दूसरा दिल अजीज जो रवाज है वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहार लगाते हैं। विद चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिस पर लफ्ज़ जो है वो चाइनीज लफ्ज़ जिस पर लिखा होता है फू। विच मीन, जिसका मतलब लक, जिसके मानी किस्मत, एंड हैप्पीनेस, और खुशकिस्मती के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस सिंस दे सिंबलाइज कमिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड अ न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है, क्योंकि वो बहार की आमद और नए साल के आगाज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट 4 पैराग्राफ है, इसमें 4 पैराग्राफ। न्यू ईयर ईव डिनर। इसमें स्टूडेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड जो इसमें यूज़ किए हुए हैं। पहला नंबर जो है वो इसमें 4 है। स्पेसिफिक, मखसूस, सर्व, तवाज़ा, तवाज़ा भी, और इसी तरह प्रॉस्पेरिटी, 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 खुशहाली, खुशहाली, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। स्टूडेंट ये इसमें तकरीबन डिफ़िकल्ट वर्ड जो थे। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a light dinner where a number of specific foods are served. नए साल की तकरीब से पहले दिन का शाम का खाना। चैनी नए साल के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने
और एक बड़े शाम, ए लार्ज डिनर, और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रवाज है, जहाँ वेयर अ नंबर ऑफ स्पीसी फूड आर सर्व, जहाँ मखसूस खानों से तवाज़ा की जाती है। It is typically for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year. It is typically for a Chinese family. ये चाइनीज खानदानों के लिए ये भी एक अमली रिवाज है कि वो एक जो चाइनीज खानदान है वो 8 या 9 डिशेज जो हैं वो खाने की लगाते हैं नए साल पर, जिसका मतलब है डिनर, बिकॉज क्योंकि इन द चाइनीज लैंग्वेज में द वर्ड 8, लफ्ज़ 8 का जो मतलब है मीन प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लंबे अरसे तक जिंदा रहने के जो हैं इसके मैनी हैं। चाइनीज़ के जो पहला जो उसका स्टूडेंट दिन होता है वो किसी के भी दिन के मसलन के वो 8 डिशें लगाते हैं या उसमें वो लगा देते हैं 9 डिशें, जिसका वो एक ही खानदान लगाता है, जिसका 8 का मतलब है खुशहाली, और मतलब जो वर्ड जो 9 लिखा हुआ है यहाँ पर उसका मतलब है यहाँ तक इस लेसन में लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहना। नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है गिविंग द गुड लक गिफ्ट, गिविंग गुड लक गिफ्ट, खुशकिस्मती के लिए तारीफ देना। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी बिस्तर बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सो इसके भी हम डिफिकल्ट वर्ड जो हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स है अनमैरिड, अनमैरिड इसमें इन्वॉल्व्स है, इन्वॉल्व्स है, इसी तरह इसमें रिसिपिएंट, रिसिपिएंट है, और इसी तरह स्टूडेंट्स में यही थे अनमैरिड गैर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, लफाफे, और रिसिपिएंट लेने वाला। ट्रेडिशनल ऑलरेडी हम पहले भी जो फर्स्ट पैराग्राफ थे उसमें मेंशन किया था कि ट्रेडिशनल रवायती तौर पर कहा जाता है। सो इसमें स्टूडेंट्स इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इन्वॉल्व्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। ये बालग अफराद के लिए रवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपए पैसे से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली।
ये भी बड़ों के लिए आम दस्तूर है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देते हैं। Envelopes are not be opened until the receiving end has left the home of the giver. लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि वसूल किनिंदा देने वाले का घर ना छोड़ चुका हो। सो स्टूडेंट ये पैराग्राफ 5 था मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसी तरह स्टूडेंट 6 पैराग्राफ है हॉनरिंग दी एनिमल्स, जानवरों की इज्जत करना। सो इसके जो स्टूडेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हम लिख लेते हैं। जानवरों की इज्जत करना। पैरा नंबर 6 है रिप्रेजेंटेड है, बिलीव है, और इसी तरह स्टूडेंट में कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, बलीव्स है, ट्रेड्स खसूसियात को कहा जाता है। खसूसियात रिप्रेजेंटेड नुमाइंदगी, बिलीव यकीन, करैक्टर किरदार, करैक्टर किरदार को कहा जाता है। हॉनरिंग दी एनिमल, जानवरों की इज्जत करना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड मुंसलिक विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। हर साल चैनी बरूज के नक्शा के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक होता है। These animals are often represented in the decoration. अक्सर इन जानवरों की आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। Some people believe that those born during the year of the particular animal may have the character traits of that animals. कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो कि एक मखसूस जानवरों के साल में पैदा होते हैं उनमें से जानवरों की फितरती खसूसियात पाई जाती है। कि कुछ लोगों का ये अकीदा है कि जो लोग जो उस साल में पैदा होते हैं, जानवरों के साल में जो पैदा होते हैं, तो उनमें जो उनकी जो फितरती खसूसियात है वो जानवरों जैसी पाई जाती है। सो स्टूडेंट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, दूसरों की निस्बत इतना नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस लेसन के स्टूडेंट जो पैराग्राफ हैं। सो 7 पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 7 कहते हैं, पेज नंबर जो है वो 18 पर है। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर is ordered to give thanks for the year
that has passed। चैनी नया साल एक ऐसा मौका है जब एक खानदान को उस का जो गुजर गया है शुक्रिया अदा करने एंड द रेनिविगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और फिर से खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए। सो इसमें स्टूडेंट जो डिफिकल्ट वर्ड था वो रेनिविगोरेट है। फिर से मिलने के लिए ताकतवर बनाना या फिर से मिलने के लिए ताकतवर बन जाना। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 2 था। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।